तो हम इब्रानियों की किताब में पढ़ रहे थे। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितना मूसा से बढ़कर है। और पहले हम देखते हैं पहला बाब में और दूसरा बाब में जो लिखा है कि जो स्वर्गदूत था वो भी यीशु मसीह उससे ज़्यादा बढ़कर है, ज़्यादा ऊंचा है। और ये बात क्यों बोलते हैं ये लेखक, इब्रानियों का लेखक? क्योंकि यहूदी लोग समझते हैं, वो उसका ये समझ था कि जो मूसा का व्यवस्था था वो स्वर्गदूत ने, एंजल्स ने, फरिश्तों ने दिया था। ठीक है। और इधर वो हमको बताते हैं ये लेखक कि यीशु मसीह उससे ज़्यादा ऊंचा है, दूतों से ज़्यादा ऊंचा है। और इब्रानियों का पुस्तक में ये भी बताते हैं कि मूसा से ज़्यादा बढ़कर है, दाऊद के ज़्यादा बढ़कर है, लेवी के ज़्यादा बढ़कर है, और मल्कीजेदेक से ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है। ये है यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह कौन है? तो जो तीसरा बाब जो है, तीसरा चैप्टर 3, तीसरा चैप्टर जो है, उसमें घर के बारे में, घर का बारे में ये लेखक लिखता है। तो पहले हम पढ़ेंगे तीसरा का पहला। ऐसा लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर विश्वास हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ठीक है। वो कहता है कि पवित्र भाइयों, जो लेखक है और जो सुनने वाले हैं ये पुस्तक का, उसको वो क्या कहते हैं? पवित्र भाइयों, जो लोग यीशु मसीह को अंगीकार किया है, रिसीव्ड हिम, स्वीकार किया है, विश्वास किया है। ठीक, वो पवित्र भाइयों है। ठीक है। दूसरा में ऐसा लिखा है, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे उसको खड़ा किया था, परमेश्वर बाप ने नियुक्त किया था। वो काम के लिए यीशु मसीह पूरा विश्वास योग्य था, पूरा सूली पे चला हमारे लिए, पूरा काम किया, पूरा जो व्यवस्था का जो नियम है पूरा किया, पाप का प्रायश्चित किया, हमारे लिए सूली पर चला। ठीक है। और मैं आगे पढ़ता हूँ। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, जैसे मूसा था वैसे ऐसे ही यीशु मसीह विश्वास योग्य था। तो ये जो यहूदी लोग जो सुनने वाले थे वो ज़माने में, ये लेखक कहते हैं कि जैसे मूसा था वे ऐसे ही वो ज़्यादा मसीह यीशु विश्वास योग्य था। तीसरा में ऐसा लिखा है कि क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है। ठीक है। यीशु मूसा से बढ़कर है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आधार रखता है। तो इधर हम देखते हैं मूसा घर का सेवक था, जो घर प्रभु का था। और फिर इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो घर है उससे ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि वो घर का बनाने वाले हैं। तो मूसा भी घर है, मूसा घर का सेवक है, खुद ही घर है। ठीक है। मैं फिर से पढ़ूंगा।
क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यीशु मूसा से बढ़कर जैसे घर का बनाने वाले घर के ज़्यादा महान है। ठीक है, तो मूसा भी घर में समा हो गया। ठीक है, और इधर हम देखते हैं एक और चीज, तो घर का बनाने वाला यीशु मसीह। ठीक है, और मूसा तो सेवक था घर का और खुद घर था। ठीक है, लेकिन ये तो यीशु तो घर का बनाने वाला है। ठीक, इधर फिर क्या लिखा है चौथा में 4 में, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ यानी कि घर को बनाया है वो परमेश्वर। तो इधर हमको सिखाता है, हमको सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। ये इधर हमको ये समझ आता है कि यीशु परमेश्वर, क्योंकि यीशु जैसे मूसा घर था, यीशु घर का बनाने वाले था, इधर परमेश्वर घर बनाता है। ठीक, 5 में ऐसा लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के सम्मान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा एक गवाही देने के लिए खड़ा था। ठीक है, गवाही देने के लिए खड़ा था, जो बात आने वाली थी। और जो बात आने वाली थी, जो चीज आने वाली थी, वो एक नया कलाम, एक नया शब्द, वो जिंदा होने, वो दुनिया में हमारा रूप लेकर आने वाला था, वो मसीह यीशु। उसके बारे में मूसा गवाही देते थे। वो 6 में 6 में ऐसा लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ठीक है, घर उसका है। मूसा का घर नहीं था, मूसा तो सेवक था घर में, लेकिन ये घर जिस घर में विश्वास योग्य था यीशु मसीह, विश्वास योग्य था यीशु मसीह, वो घर खुद का है, उसका वो घर का अधिकारी है, पुत्र समान। ठीक है, और उसका घर हम है। हालेलुया। उसका घर कौन है? हम है, हम खुद उसका घर है। तो जो मूसा का घर था, लोगों थे, परमेश्वर ने बनाया उसका जो घर था, परमेश्वर ने बनाया, जो प्रजा था, जो लोग था, परमेश्वर का लोग, हम भी परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग यदि इधर लिखे, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, यानी कि हम प्रभु का घर है। जो लोग विश्वास से अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, प्रभु पे विश्वास करने वाले, अंत तक जो रखते हैं। इसलिए पहला कलम क्या लिखा है? पवित्र भाइयों, जो उस प्रेरित और महायाजक पर जिसने हम अंगीकार किया है, जिससे हमने अंगीकार किया है, विश्वास किया है, वो हम अंत तक दृढ़ है, स्थिर है वो विश्वास में। तो इस विश्वास से, ऐसा विश्वास से हम उसका घर बना है। हालेलुया। उसका घर बना हुआ है, उसके लोग हैं। इसलिए दूसरा करिन्थियन में और 6 में ऐसे लिखे हैं, 16 में, दूसरा करिन्थियन 6:16 में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि हम मंदिर है प्रभु का, और प्रभु हमारे अंदर में बस रहा है। हम पढ़ते हैं
16 में, और 16 का जो दूसरा भाग है उसमें मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। ठीक है, साफ लिखा है। हम लोग जो विश्वास करने वाले हैं यीशु में, हम कौन है? जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, पुराना नियम में कहा था ऐसा इज़राइल के बारे में, वही बात हमारे बारे में इधर पाउल बताते हैं। क्या लिखा था, क्या कहा था? मैं उनमें बसूंगा, उनमें रहूंगा। उनमें, किसमें? हमारे में। और उनमें चला फिरा करूंगा। काम करेंगे हमारे अंदर में, हमारे बीच में चला फिरेगा। और मैं उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। और वो मेरे लोग हो गए। हालेलुया। हम उसके लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। इसीलिए हम मंदिर है, इसलिए हम उसका घर है। उसका घर मंदिर है क्योंकि वो घर में कौन रहता है? राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए यह घर का जो मालिक है मूसा से ज्यादा, मूसा वो घर खुद घर था, लेकिन यीशु मसीह घर का मालिक है, घर का बनाने वाला है। जो घर में वो रहता है। इसलिए जो उसका खून है, जो महायाजक हमारा, जो अपोस्टल, जो प्रेरित यीशु मसीह परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे रूप में इधर भेजा, दुनिया में भेजा, अपोस्टल, प्रेरित, और उसका लहू से हमारा मध्यस्थ किया। वो लहू हमको साफ करते हैं, वो लहू हमको शुद्ध करते हैं, वो लहू हमको क्षमा करते हैं, और वो लहू हमको योग्य करते हैं। ये कारण के लिए कि परमेश्वर हमारे अंदर में बस सके। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर ये मंदिर मेरा यीशु के लोही की वजह से इतना पवित्र हो गया है, प्रभु जैसे पवित्र हो गया। और अभी परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे अंदर में बसता है, रहता है। आमीन।